मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पर विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। अशोक जी नहीं, अभी तो सनद के बाद देखा जाएगा क्या है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिलीज नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। No, we are doing it on our own. Gulabji is distributing and releasing the film on his own. Yeah, there is no studio, there is no partner, there is nobody. Sanjay, Kiranji, Anirudh and Gulabji, they themselves, we are all releasing it on our own. We are confident about the film because we believe in this film. अशोक जी, एक सवाल ये फिल्म की टाइमिंग को लेकर था और ये मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी पूछ रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। 2021 में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला, जैसा आपने दिखाया, नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में, अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयार हमने देखी, चाहे वो केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही हैं, नाम मेरे पास है। जो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है वो यहां पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर, कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में या उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं है। तो आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात बताऊं। मैंने एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। और ये बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। ये 5 साल के बाद तो एक फास्ट है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर्स में नहीं होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो, वो वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को, संजय को, गुलाबजी को, सबको एक सब्जेक्ट हम सब बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये आता नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ सबके अलग अलग अपने अपने हैं, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीफ है, बट दैट डजंट कम इन द विद मेकिंग अ फिल्म। ये चीजें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली बात तो ये बताइए। ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद, 3 साल के बाद चुनाव है, चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं, खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट। ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल, मेकर द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ। यू डोंट गेट अस इनटू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग, हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। संजय ने जब फिल्म बनाई थी या सोचा था तो उसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है, टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस, we all totally refuse it, and I think there is no point discussing on these things. फिर तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि रवि एक सवाल ये था, मैंने शर्ट की कलर पहनी है तो बोलने दो उसको। वो रवि सर एक सवाल था, एक सेकंड लिख के लगा तू। नहीं एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने संजय पुरन सिंह का
इंटरव्यू भी किया था घर जाकर जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा। तो दूसरी बार देख ले फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं दे दूं इसका जवाब। रवि जी, ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमाघर आप रिसर्च करके आए होंगे। कुछ सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी, और ऐसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमाघर में रिलीज हो तब भी मिलता है। आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है, और उसके लिए रिलीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ये अक्सर हम मान लेते हैं जब इसको बोलते हैं इफी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि वहां पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है। 2000 जो ये कोविड से पहले ये इफी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी, जहां पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में, क्योंकि जब आप दिखाते हैं यही एक सिस्टम होता है फिल्म्स को लेके। कमर्शियल रिलीज ये अब हो रही है। अच्छा, मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमाघरों में रिलीज। इसलिए तो मैं बताया, भावना भेज देना उसको। अशोक जी, एक सवाल ये रहा। मेरा सवाल एक ये है कि मतलब सीबीएफसी बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है, बट अगर एक बार जब रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे, नेटिजन्स होंगे जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? हमारे सबके पास AK-47 है हाथ में, टेंशन मत ले तू। I think let's end the press conference. एक अशोक जी, एक एक सवाल। आखिरी सवाल अशोक जी आपसे। आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें, आपने तमाम बातें की। क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं? आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में, और किस तरह से सॉल्व करेंगे? Let's see कैसे how things take off. मैं आज तो नहीं बता सकता, हो सकता है प्रसून मिले मेरे को, मिलेंगे, मिलने में तो प्रॉब्लम तो नहीं, हम लोग एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। That's not, we have raised an issue today, रवि। अशोक जी, झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है, it's an issue which we have raised, that's as important as that. जी बोलिए। जी अशोक जी, मैं स्मिता, दैनिक जागरण से। अशोक जी, आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती है, खबरें भी आती हैं, फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो लार्जर देन लाइफ होती है। रियलिस्टिक फिल्में आप थोड़ा आना शुरू हुई हैं। केरल स्टोरी में जो भी हुआ, बहुत सारी चीजें लेकिन दिखाई भी गई कि क्या चीजें होती हैं। तो आपको लगता है कि कुछ लोग जागेंगे, जो नई पीढ़ी है जो रास्ता भटक जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कहना चाहिए टॉर्च बेयरर की तरह काम करेगा? ये फिल्में कहीं ना कहीं उनको रास्ता भटकने से रोकेंगी भी, क्योंकि इस पहलू पे बहुत कम बातें होती हैं। संजय जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि आतंकवाद को लेके जो फिल्में बनती हैं उसमें मेनली धर्म, बाकी चीजों पे चर्चा होती है, लेकिन ये क्यों जन्मा, ये चीजें क्यों हो रही है, उस पर चर्चा बहुत कम होती है। तो इस तरीके की फिल्में बनने के बाद आपको लगता है कि जो लोग इस तरीके के रास्ते पे चल पड़ते हैं या जो मजबूरन आते हैं, उनको कितना दिशा दिखाने में काम करेंगी ये फिल्में? मैम मैं बहुत ज्यादा सिनेमा से उम्मीद नहीं रखता कि वो चीजों को बदल देंगे, लेकिन कहीं पर अगर आप इस तरीके के संजीदा विषयों के ऊपर जब फिल्में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं, और वो बातें जो है वो कुछ आगे तक जाती हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक सोचने का नजरिया जो है वो जरूर मिलता है। बिकॉज आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीजें थोड़ी आगे पहुंचती हैं, न्यूज चैनल्स पे बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफकोर्स मददगार होती है इस चीज के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज्यादा होता है। और अगर कुछ लोग इस सीधे को, अगर इसको ये एंटीथेसिस है टेररिज्म को लेके, अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। अशोक जी, एक आखिरी सवाल है। रसल सर, एक छोटा सा सवाल। ऐसा प्रेस